तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की वापसी की दरखास्तें मुस्तरद। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। राजा परवेज अशरफ के मंजूर करदा इस्तीफे कमीशन को मौसूल। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के टोटल 123 इस्तीफे मंजूर हो चुके। इस्तीफे मंजूर होने वालों में रियाज फतेहाना, सरदार तारिक हुसैन, मोहम्मद याकूब शेख, गजाला सैफी शामिल। दीगर मेंबरान में नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम और सोबिया कमाल खान के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके। इस्तीफों की वापसी की दरखास्तें कवायद के मुताबिक नहीं थी। अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट होने वाले मुनारिफ अरकान असम्बली रह गए हैं। इस्तीफों की मंजूरी से हमें कोई मसला नहीं। राजा रियाज को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। राजा रियाज वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आखिरी हफ्ते इस्तीफे इसलिए रोकने का कहा था क्योंकि स्पीकर मंजूर नहीं कर रहा था। अगर PTI पार्लियामेंट जाती तो पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ की होती और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हमारा होना था। लोटों के वोट लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शन को डिनोटिफाई ना करने का कहा। अगर इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई करता है तो हम इसको चैलेंज करेंगे। मुल्क का बहरान इस असेंबली से बड़ा हो गया है। कौमी असेंबली अब नुमाइंदा नहीं रही। हम इलेक्शन के मजीद नज़दीक आ गए। हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इदारों पर लोगों का एतबार खत्म हो गया। पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंटरनेट से बैरूनी मुदाखलत का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत के इम्कान कम है। कराची पावर प्लांट में तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि पुराने कंडक्टर्स लगाए गए थे। कराची में भी बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। मजीद कहा, वारसेक पावर स्टेशन से बिजली की तरसील में हमें रिलीफ मिला। ब्रेकडाउन की वजह से हमें तकनीकी फॉल्ट का सामना है। हम अभी भी तकनीकी फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तरबेला और मंगला के दरमियान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए। अब मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हैं। गैपको के 60 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली गुज़श्ता रोज बहाल कर दी थी। नेशनल ग्रिड के तमाम स्टेशन बहाल कर चुके। बाज़ इलाकों में बिजली की वोल्टेज का मसला पेश आया। वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। कोयले के पावर प्लांट को 48 घंटे चलाने के लिए ज़रूरत होती है। मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं। बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद है। जनवरी में बिजली तलब कम होती है। परसों तक मुकम्मल बिजली की तरसील का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। 24 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कोल पावर प्लांट्स के 6600 और न्यूक्लियर पावर प्लांट की 3500 मेगावाट बिजली बहाल नहीं हुई। कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुज़वी बहाल। मुकम्मल बहाली आज दोपहर तक होने का इम्कान। कराची का बड़ा हिस्सा अभी भी बिजली से महरूम। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4278 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 9722 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ताहाल बहाल ना हो सके। कोयले के बिजली घरों ने भी ताहाल बिजली पैदा नहीं की। तमाम फीडर्स बहाल होने के बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली के ब्रेकडाउन से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। बिजली बंद होने से 80 अरब का नुकसान रिकॉर्ड। मुल्क भर की जनरल इंडस्ट्री 80% बंद रही। कमर्शियल और ज़रूरी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान। तवील ब्रेकडाउन के बायस सनतों का काम ठप। अस्पतालों में ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। मुल्क के 50% से ज़ायद फिलिंग स्टेशन पर सप्लाई बंद हो गई। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लगी रहीं। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद हो गई। दफातर में मामूल का काम मुअत्तल रहा। बाजारों और मार्केट्स में कारोबार बंद। बाज़ इलाकों में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की बिजली ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग। तवानाई बचत प्लान से मुतल्लिक मीडिया मुहिम मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगी। तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट नज़रसानी शुदा पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी।
ईसीसी के 3 जनवरी और 11 जनवरी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान में ब्रेकडाउन का पता है, ताउन चाहिए तो हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान को बिजली के ब्रेकडाउन से मुतल्लिक ताउन की पेशकश। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। अमरीका जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा। तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करने चाहिए। हमारे दोनों ममालिक से ताल्लुकात की नौइयत अलग अलग है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ आज मोहसिन नकवी की तकर्रुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को एहतजाज में शिरकत की हिदायत। तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहसिन नकवी की तैनाती को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। मोहसिन नकवी कबूल नहीं, इमरान खान का मुजाहरों और अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासतदानों को दीवार से लगाने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। 71 में मुजीब और अब मुझे हटाने का फैसला हुआ है। मोहसिन नकवी को वजीर आला लगाने वाले भी यही लोग हैं। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को तहरीक इंसाफ का दुश्मन करार दे दिया। कहा, जरदारी कहता है कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है। जिसको जरदारी ने बेटा बनाया हुआ हो उसकी साख क्या होगी। मोहसिन नकवी अपने अफसरान लगाकर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। मरियम नवाज की भी चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। बोली, फराह गोगी को निगरान वजीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजुर्बा फराह गोगी के पास है। पंजाब के इंतजामी ओहदों में उखाड़ पछाड़। उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर भी तब्दील। बिलाल सिद्दीक कमियाना को लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का तकर्रुरियां रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। 18 अफसरों के खिलाफ दरखास्त दी जाएगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना, सोहेल जफर चट्ठा, नबील आवान और दीगर अफसरान के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लिए मुशावरत। आजम खान कहते हैं, निगरान काबीना की तश्कील के लिए नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। माली मुश्किलात के बायस काबीना अरकान कम से कम रखने का फैसला किया गया। सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। कोशिश है खजाने पर बोझ कम से कम हो। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में एक खातून को भी शामिल करने पर गौर जारी। खजाना, तालीम और सेहत के वज़रा अपने शोबों के माहिर होंगे। पंजाब में बगैर डोली के ही सियासी दुल्हनें आ गई हैं। अवामी मुस्लिम लीग अदालत से रुजू करेगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में तबाही ही तबाही है, हुकूमत भगोड़ी है। बरतानिया में लोग पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद है। मुल्क को बचाने के लिए आवाम सड़कों पर आए। मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। सियासत से बात आगे निकल गई। हुकूमत को मालूम नहीं कि ज़मीन कितनी गर्म हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत। शेख रशीद अदालत में पेश हुए। अब नैब वाला मजाक और तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल भी अब अपना हिसाब दें। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हमने तो 35 साल के असासे आमदन और अखराजात की तफसीलात फराहम की। 4 साल से पूछ रहा हूँ कि हमारा जुर्म क्या है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए। नकीबुल्ला कत्ल केस में राव अनवार समेत 18 मुलजिम बरी। 7 मफरूर मुलजिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि उसूल के तहत शकूक व शुबहात का फायदा मुलजिम के हक में जाता है। ये उसूल है कि काजी की गलती से सजा देने से बरियत बेहतर फैसला है।
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ शवाहिद पर काम करता है। पुलिस की गलती की जिम्मेदारी अदालतों पर नहीं डाली जा सकती। पुलिस के शवाहिद को कानून और अदालती मयार पर जांचा जाता है। जो शवाहिद जमा किए गए वो नाकाफी थे। मुगवियों के अगवा, जाली पुलिस मुकाबले के शवाहिद नहीं मिले। अदालत की नजर में इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी, लिहाजा मुल्जिमान को बरी किया जाता है। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ खिलाफ शरीयत करार। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान मिसाक़ वहदत कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में कहा गया, हुकूमत और फौज के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ खिलाफ शरीयत है। सिक्योरिटी एहलकारों को काफिर करार देना भी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के नफाज के लिए ताकत का इस्तेमाल हराम है। रियासत का मुसल्लह अफराद को कुचलने के लिए ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई खुली बगावत है, हम कभी इसकी तायीद नहीं करते। आज दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में तालीमी अमल को मयारी बनाने के लिए नित नए चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान में रवां साल तालीम से दूर रहने वाले तलबा की तादाद 23 लाख तक पहुंच गई, जबकि 20,000 स्कूल मुकम्मल तबाह हो गए। तालीमी निज़ाम में जिद्दत के लिए पहली बार आर्ट और मौसीकी को खुसूसी तौर पर स्कूलों में पढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कैंगरूज के नाम सिडनी के ग्राउंड में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 118 रन बनाए। उमाइमा सुहेल 30 और आयशा नसीम 24 रन बनाकर नुमाया रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हदफ 14वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बरतरी हासिल हो गई।